हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजपाल सैनी। हमने पिछली क्लास में हेलो एल्केनों के बारे में पढ़ा था। उसमें आज हम पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक जेम डाई हेलो एल्केन, नंबर दो विसिनल डाई हेलो एल्केन, नंबर तीन एल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। तो नंबर एक जेम डाई हेलो एल्केन में क्या होता है कि दो हेलोजन परमाणु हैं, वो एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, जैसे कि CH3 CH। दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, इसे कहेंगे जेम डाई हेलो एल्केन। और विसिनल डाई हेलो एल्केन में क्या होता है कि दो हेलोजन परमाणु पास पास स्थित कार्बन से जुड़े होते हैं, जैसे कि CH2 CH2। एक हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, इसे कहेंगे विसिनल डाई हेलो एल्केन। क्या होता है कि इसमें दोनों हेलोजन परमाणु पास पास स्थित कार्बन से जुड़े होते हैं, जैसे कि एक कार्बन ये है, दोनों पास पास हैं, इन दोनों से एक एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा, उसे कहेंगे विसिनल डाई हेलो एल्केन। एल्फा ओमेगा में क्या होता है कि दोनों हेलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के प्रथम सिरे से जुड़ जाएगा, एक एक अंतिम सिरे से जुड़ जाएगा, जैसे कि CH2 CH2 CH2। एक इससे जुड़ गया हेलोजन परमाणु, एक इससे जुड़ गया हेलोजन परमाणु, दोनों हेलोजन परमाणु जुड़ गए कार्बन श्रृंखला के प्रथम सिरे पर और अंतिम सिरे पर, इसे कहेंगे एल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। और हम अभी पढ़ेंगे कि हेलो एल्केनों का CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो CX बंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। हेलो एल्केन CX बंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं, नहीं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है sp3 संकरण से युक्त sp3 संकरण CX बंध हेलो एल्केन, और दूसरा होता है sp2 संकरण से युक्त CX हेलो एल्केन। तो sp3 संकरण वाले भी तीन प्रकार के होते हैं हेलो एल्केन, यानी कि नंबर एक होता है एल्किल हेलाइड, दूसरा होता है एलिलिक हेलाइड, एलिलिक हेलाइड, और तीसरा होता है बेंजिलिक हेलाइड, तीसरा होता है बेंजिलिक हेलाइड। तो एलिलिक हेलाइड में क्या होता है कि हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है कि उसके साथ एक एल्किल समूह उपस्थित हो, जैसे एल्किल समूह उपस्थित होगा, जैसे कि एक कार्बन, इस कार्बन से एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है और इस कार्बन के साथ एक ही एल्किल समूह जुड़ा होगा, वो एल्किल समूह जैसे एक जुड़ गया, इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाएगी, एक H नीचे से एक इधर से, इसे कहेंगे एल्किल हेलाइड। इसमें क्या होगा कि एक हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो कार्बन एक एल्किल समूह से जुड़ा होगा, इसे कहेंगे एल्किल हेलाइड। और इसमें एल्किल हेलाइड में कि तीन प्रकार के हो जाएंगे, जैसे कि CX एक एल्किल समूह जुड़ गया, इसे कह देंगे हम 1 डिग्री। दो एल्किल समूह जुड़ गए, कहने का मतलब कि ऐसे हो गया कि CX एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ गया, एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ गया, और एक इधर हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी होगी, इसे कह देंगे 2 डिग्री। और 3 डिग्री में क्या होगा कि तीनों ही एल्किल समूह हो जाएंगे, जैसे कि ऐसे हो जाएगा कि CX एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह, यानी कि ऐसे कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा कि उसके साथ तीन एल्किल समूह उपस्थित होंगे, इधर दो होंगे, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये हो गया एल्किल हेलाइड।
अब हम पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या होगा कि द्विबंध से पास वाले स्थित कार्बन, यानी कि जो द्विबंध से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन मानो कि ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है द्विबंध से, इसके पास वाले स्थित कार्बन जो sp3 संकरित होगा उससे जुड़ा होगा हेलोजन परमाणु। यहाँ पर हेलोजन परमाणु जुड़ गया। कहने का मतलब है कि द्विबंध से यानी कि द्विबंध से जुड़ा हुआ पास वाला कार्बन जिसका संकरण होगा sp3 उससे जुड़ा होगा हेलोजन परमाणु, या कार्बन की संयोजकता पूरी कर देते हैं ऐसे मानो। यानी कि sp3 संकरित ऐसे हुआ कि इसके साथ कोई भी एल्किल समूह उपस्थित नहीं है। अगर एल्किल समूह उपस्थित होगा तो ये sp3 संकरित नहीं होगा, sp3 संकरण नहीं होगा, sp2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं जुड़ेगा। अभी ये जुड़ा हुआ है sp3 संकरण है इस कार्बन में, तभी ये जुड़ा हुआ है। और बेंजिलिक, अभी हम देखते हैं बेंजिलिक हैलाइड का। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा कि एरोमेटिक वलय है, ये एरोमेटिक वलय है। एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए कार्बन जिसका संकरण sp3 होगा उससे जुड़ा हुआ होगा हेलोजन परमाणु, ये बोल रहे हैं। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूरी करते हैं, एक इधर से हो जाएगी, एक इधर से, दो और दो इसको यहाँ लगा देते हैं। यानी कि बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा कि एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए कार्बन जिसका संकरण sp3 है उससे जुड़ा हुआ होगा हेलोजन परमाणु। तो आप अच्छे से नोट करते रहो और नोट्स बनाते रहो कॉपी में, क्योंकि आपको ये एग्जाम के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमारी क्लास यूट्यूब पर रहेगी तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो नोट से जल्द आप पढ़ सकते हैं। तो अभी sp3 संकरण वाला तो हो गया है, अभी हम पढ़ेंगे CX बंद हेलो एल्केनो में, ये सेकंड वाला पढ़ेंगे हमें, sp2 संकरण वाला, sp2 संकरण वाला। sp2 संकरण में क्या होगा कि ये दो प्रकार के होंगे, जिसमें एक होगा वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा होगा एरिल हैलाइड। इसमें क्या होगा कि वाइनिलिक हैलाइड में क्या होगा कि जैसे दो कार्बन है वो दोनों जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, और उसमें से एक कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा, जैसे कि C ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी संयोजकता पूरी करते हैं H2 लग गया। इस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा हेलोजन परमाणु, इसकी संयोजकता पूरी करते हैं, ये हो गया। कहने का मतलब यह है कि द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ेगा, उसे कहेंगे हम वाइनिलिक हैलाइड। इसमें एक और है कि एरोमेटिक वलय वाला भी हो सकता है इसमें एक, यानी कि sp2 संकरण होगा इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो sp2 संकरण होगा। एरोमेटिक वाले में कैसे होगा कि जैसे कि ये एरोमेटिक वलय बन रहा है, इसको एरिल को एक बार हटा देते हैं, एरोमेटिक वलय बन रही है ये। इसमें क्या होगा, चलो यहाँ पर बना देते हैं हम, इसमें यह कार्बन है, इस कार्बन का sp2 संकरण होगा, कैसे कि इसके ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसका संकरण sp2 होगा, इससे सीधा एक हेलोजन परमाणु जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वाइनिलिक हैलाइड में आ जाएगा। और दूसरा है इसमें sp2 वाले में एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होगा कि जैसे कि एरोमेटिक वलय है, एरोमेटिक वलय में आपको पता है कि कार्बन जहां डबल बॉन्ड उपस्थित होगा वो वाला कार्बन sp2 संकरण होगा, सीधा उससे जुड़ जाएगा, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर जुड़ गया, ये सीधा जुड़ जाएगा, ये बेंजीन वलय बोल दो चाहे एरोमेटिक वलय बोल दो, इससे सीधा जुड़ जाएगा हेलोजन परमाणु, इसे बोलेंगे एरिल हैलाइड। तो दोस्तों
आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में करके बताना, और कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करना, और किस टॉपिक पर आपको मान लो कि क्लासें चाहिए, जिसमें आपको जल्द से जल्द उस पर टॉपिक पर क्लासें चाहिए तो भी बता देना, और हम रेगुलरली चलेंगे। अभी क्लासें हमारी रेगुलर चालू हो गई हैं, और 12वीं का 11वीं का और 10वीं का सिलेबस लगातार पूरा हमारे चैनल पर पूरा कंप्लीट होगा जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।